जैसा कि आप सबको पता है, अमिताभ बच्चन पर पनामा पेपर लीक केस की वजह से बहुत ही बड़े इल्ज़ाम लगे थे। उनके खिलाफ काफ़ी विरोधाभास का इस्तेमाल किया गया था और इतना ही नहीं, अमिताभ बच्चन के खिलाफ क्रिटिसिज्म अखबारों में सुर्खियों पर जमकर हुई थी। ऐसे में अमिताभ बच्चन पर इसके अलावा 55 केस जो दर्ज हुए थे वो हम आपको बताना चाहेंगे। पनामा पेपर लीक केस में अमिताभ बच्चन पर बहुत बड़ा आरोप लगा। इससे पहले 55 लीगल केस जो उनके खिलाफ दर्ज हुए थे वो सिर्फ इसलिए थे क्योंकि उन्होंने कर्ज जो लिए थे वो चुका नहीं पा रहे थे। बैंक क्रेडिटर्स उनके घर पर डेली सुबह पहुंच जाते थे पैसे के लिए। बहुत ह्यूमिलेटिंग, एम्बैरेसिंग था, बहुत रूड था ये बिहेवियर क्रेडिटर्स का अमिताभ बच्चन के प्रति। अमिताभ ने कहा था कि पूरी तरह से वो परेशानी में आ गए थे और कोलैबोरेशन के लिए उन्होंने तब अमित शो कौन बनेगा करोड़पति से जुड़ने का फैसला लिया था। बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेशन उन्होंने झेली थी बैंकरप्ट होने पर, और तब उन्हें अनिल अंबानी ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाकर उन्हें हेल्प करना भी चाहा था। धीरूभाई अंबानी ने अनिल अंबानी से कहा था कि वो अमिताभ की मदद करें। शायद यही कारण है कि आज भी टीना अंबानी के बेहद करीब है जया। अंबानी परिवार के इवेंट फंक्शंस में अनिल अंबानी उनकी फैमिली से ज़्यादा क्लोज अमिताभ बच्चन नज़र आते हैं। खैर, आपको बता दें कि स्थिति ऐसी थी कि अमिताभ को अपना घर भी बेचना पड़ सकता था, जिसे मेहनत कर उन्होंने काफ़ी हद तक अभी सजाया भी नहीं है। लेकिन ये आपको बताना चाहेंगे, इस तरह अमिताभ ने बताया था, धीरूभाई गॉट टू नो अबाउट दिस। जब जाने धीरूभाई की बहुत बुरी स्थिति से अमिताभ गुजर रहे हैं तो उन्होंने किसी को बताए बिना अपने छोटे बेटे को ये कहा कि वो बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहा है, आप उन्हें कुछ पैसा दीजिए, पैसे के ज़रिए उनकी मदद करने की कोशिश करें। और तब उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए अमिताभ तैयार नहीं थे। उनके लिए बहुत मुश्किल दौर था वो, और तब वो काफ़ी तकलीफ़ में शो केबीसी के ज़रिए डेब्ट से, कर्ज से बाहर आ पाए थे। उसके बाद उन्होंने अपने काम से बड़ी अमानत इकट्ठा की थी, हासिल किए थे।